एक धूल भरी बस्ती, 1950 का दशक। मिट्टी के घर, चीथड़ों में लिपटे बच्चे, औरतों की थकान भरी आंखें। ढोलक की आवाज और एक भक्ति गीत सुनाई दे रहा है। गंगा, एक 18 वर्षीय अछूत कन्या, अपनी माँ के साथ मिट्टी के बर्तन बना रही है। उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान हैं, चेहरे पर गरीबी की झलक है, लेकिन हौसला बरकरार है। माँ, खांसते हुए, गंगा, बेटी, थोड़ा पानी पिला दे। धूप बड़ी तेज है। गंगा दौड़कर पानी लाती है। गंगा, माँ, तू आराम कर, मैं बर्तन बना लूंगी। माँ, आशीर्वाद देते हुए, जीते रहो बेटी, तुम्हारे मन में गंगा की तरह ही पवित्रता है। पर ये जमाना ऐसा है कि तुम्हारी पवित्रता को भी कलंकित कर देगा। उसी वक्त बस्ती में कोलाहल मचता है। कुछ लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। एक आदमी भागते हुए, ठाकुर साहब आ रहे हैं, ठाकुर साहब आ रहे हैं। गंगा और उसकी माँ डर जाती हैं। धर्मपाल एक क्रूर और दबंग व्यक्ति है जो जातिवाद में डूबे हुए है। धर्मपाल गुस्से से, मेरी जमीन पर इन अछूतों ने फिर से घर बना लिया? किसने दी इन्हें इजाजत? एक गुंडा। सरकार, हमने उन्हें समझाया था, पर वे नहीं माने। कहते हैं उन्हें भी जीने का हक है। धर्मपाल हंसते हुए, जीने का हक? उन्हें सिर्फ कुत्ते की तरह जीने का हक है, मेरी जमीन पर मरने का हक है। चलो चलो, तोड़ो उनके झोपड़े, जला दो उनकी बस्ती। बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। ठाकुर के गुंडे झोपड़ों को तोड़ रहे हैं, औरतों को पीट रहे हैं। गंगा और उसकी मां डरकर एक तरफ छिप जाती है। उसी वक्त रवि, एक युवा डॉक्टर, अपनी जीप से बस्ती में पहुंचता है। रवि एक आदर्शवादी और दयालु व्यक्ति है। वो ठाकुर धर्मपाल सिंह का बेटा है, लेकिन उसके विचार अपने पिता से बिल्कुल अलग है। रवि गुस्से से, ये क्या हो रहा है? तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? एक गुंडा रवि को पहचानकर, साहबजादे, ठाकुर साहब का हुक्म है। रवि गुस्से से, मेरे पिता का हुक्म इंसानियत से बड़ा नहीं है। रुको। रवि गुंडों को रोकने की कोशिश करता है। उसी भगदड़ में गंगा रवि से टकरा जाती है। रवि उसे गिरते हुए बचाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। वक्त बीतता है। रवि और गंगा छुप छुप कर मिलते हैं। रवि गंगा को पढ़ाता है, उसे दुनिया के बारे में बताता है। दोनों के बीच प्यार पनपता है। रवि गंगा का हाथ पकड़कर, गंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गंगा आंखों में आंसू लिए, रवि बाबू, ये क्या कह रहे हो? हम दोनों के बीच ये दीवार कभी नहीं टूटेगी। मैं अछूत हूँ, तुम ठाकुर, ये प्यार मुमकिन नहीं है। रवि जिद से, मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा। गंगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। एक दिन धर्मपाल को रवि और गंगा के प्यार के बारे में पता चल जाता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। धर्मपाल गुस्से से, रवि, तूने मेरी नाक कटवा दी। तू एक अछूत कन्या के साथ प्यार करता है? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। धर्मपाल रवि को अपनी हवेली में कैद कर लेता है और गंगा को जान से मारने का हुक्म देता है। गंगा को गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे गांव के बाहर ले जाते हैं। गांव वाले तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी गंगा की मदद नहीं कर रहा है। गंगा को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। एक गुंडा गंगा पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए, तेरा गुनाह बड़ा है, अछूत कन्या, तूने ठाकुर साहब के बेटे को बहकाया है। गंगा अपनी मौत का इंतजार कर रही है। रवि किसी तरह अपनी कैद से भाग निकलता है और गंगा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। रवि दूर से चिल्लाते हुए, गंगा, गंगा। रवि भागते हुए गंगा के पास पहुंचता है और गुंडों से भिड़ जाता है। दृश्य 8, जोरदार लड़ाई होती है। रवि गुंडों को मारता है, लेकिन वे उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। धर्मपाल भी वहां पहुंच जाता है। धर्मपाल रवि पर बंदूक तानते हुए, आज मैं तुझे खुद मारूंगा। रवि कमजोर आवाज में, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या इंसानियत से बड़ी कोई जाति होती है? धर्मपाल बंदूक का ट्रिगर दबाते हुए, हाँ। उसी वक्त गंगा रस्सी तोड़कर रवि के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। दृश्य 9, गंगा रवि की बाहों में गिर जाती है। गंगा कमजोर आवाज में, रवि बाबू, मेरा प्यार, मेरा प्यार। गंगा की मौत हो जाती है। रवि गंगा के शव को गोद में लेकर रोता है। रवि आंसुओं से लथपथ आवाज में, गंगा, तुमने मेरा प्यार जीत लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। धर्मपाल अपने बेटे के प्यार और गंगा की मौत को देखकर अपनी गलती का एहसास करता है। वो अपनी बंदूक फेंक देता है और अपने किए पर पछताता है। गांव वाले धीरे धीरे रवि और गंगा के प्यार की कुर्बानी को समझने लगते हैं। वे गंगा के शव को सम्मान के साथ दफन करते हैं। रवि गंगा की समाधि पर फूल चढ़ाता है।
उसके चेहरे पर दुख और दृढ़ता का भाव है। वो गंगा के प्यार को हमेशा याद रखेगा और जातिवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेता है। अछूत कन्या एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें इंसानियत को जाति से ऊपर रखने का संदेश देती है।